तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के बीच में मैं एक बार फिर से मैथ का जो है प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आज का क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले। ऐसा क्वेश्चन एसएससी और सीजीएल में खूब पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से समझेंगे, यानी कि जो बच्चा कभी मैथ ना पढ़ा हो वो भी समझ जाए। और साथ ही साथ हम लोग एक ऐसे मेथड को भी यूज करेंगे जो मात्र 10 सेकेंड के अंदर जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। ठीक है, तो यानी हम लोग हर एक अप्रोच को अपनाएंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि जो मैं ट्रिक बताऊंगा कि वो ट्रिक किस किस प्रकार के क्वेश्चनों में और किस किस जगह यूज किए जा सकते हैं, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। तो हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन हाँ, इस बात की मैं गारंटी ज़रूर देता हूँ कि एक बार यह क्वेश्चन समझ लेने के बाद आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर और चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए कि उसके क्षेत्रफल में क्या हो, कोई परिवर्तन ना हो। तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसकी जो क्या होता है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, यही इसका फार्मूला होता है। बस आपको इतना फिलहाल याद रखना है, आगे मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं लोग क्वेश्चन को समझेंगे, एकदम बेसिक लेवल से समझेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई एक आयत है, एक आयत ये हो गया, और एक आयत और बना लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। एकदम हम लोग क्या कहते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे हम लोग, कोई जल्दीबाजी नहीं, एकदम विधिवत समझेंगे। मैं कहूँ कि इसकी जो लंबाई है, पहले वाली की, इसकी जो लंबाई है 16 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर है। तो मैं आपसे अगर कहूँ कि ये बताइए कि आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहेंगे सर सिंपल है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा 160 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमने कहा ठीक, बहुत अच्छा, वेरी गुड। लेकिन मैं अब ये कहूँ कि अब इसके लंबाई को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब लंबाई जो बढ़ के कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर हो गई। हमारी बात को बस ध्यान से समझते जाइएगा, सुनते जाइएगा, ठीक है। अब लंबाई कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर हो गई। लेकिन कंडीशन ये है कि जो इसका क्षेत्रफल है, जो पहले 160 सेंटीमीटर था, अब भी 160 ही सेंटीमीटर रहेगा, उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो अब ये बताइए कि अब उसकी चौड़ाई कितनी रखनी पड़ेगी। तो हम कहेंगे कि चलिए सर, चौड़ाई हम मान लेते हैं x, और जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, इसलिए हम x की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितना हो गया, 20 गुणित x इक्वल टू कितना हो गया, 160। तो यानी जो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी जो परिणाम आएगा कितना होगा, 160 बटा में 20 यानी 8। यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 8। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमने लंबाई को बढ़ाया तो क्या करना पड़ा, चौड़ाई को कमी करना पड़ा। तो हमने लंबाई की कितनी वृद्धि की, तो लंबाई में अगर बात करें कि लंबाई में जो वृद्धि की हमने कितना की, 4 की। ठीक है, यानी पहले 16 था, अब 20 हुआ, तो 4 की वृद्धि की। तो ये बताइए कि उसकी चौड़ाई में कितनी कमी हुई। तो चौड़ाई में कमी कितनी हुई, 2 की, क्योंकि पहले 10 था, पहले अब 8 हो गया। ठीक है, तो ये बताइए, अगर मैं ये कहूँ कि ये बताइए कि मैं लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि की, तो कहेंगे कि सर लंबाई में जो वृद्धि की, देखिए मैं मैथ का स्टूडेंट, मेरे राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि की, तो 4 बटा में 16 गुणित 100, यही तो होगा, यानी 25% की वृद्धि की। बात को समझिएगा, ठीक है। जब हमने आयत के क्षेत्र लंबाई में 25% की वृद्धि की, तो ये बताइए कि हमको लंबाई में, उसके लंबाई में कितने प्रतिशत की जो है कमी करनी पड़ी। तो कहेंगे कि सर जब 25% की वृद्धि की गई तो हमको 2 की कमी करनी पड़ी। तो प्रतिशत में अगर इसको कन्वर्ट करें तो 2 बटा में 10 गुणित 16, 2 बटा में 10 गुणित 100, यही होगा ना। ये कितना हो गया, 20%। यानी कहने का मतलब यही है कि यानी जब उसके लंबाई में 25% की वृद्धि हुई तो चौड़ाई में 20% की कमी हुई। तो क्वेश्चन भी तो उसी प्रकार से पूछ रहा है, कह रहा है कि किसी आयत के लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके
चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देख रहे हैं ना, तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर मैं इसको 20% ना निकालता, अगर कोई लंबाई भी नहीं देता, कुछ भी ना देता, अगर मैं डायरेक्ट आपसे यही कहता कि अगर मान लीजिए किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो ये बताइए कि उसके चौड़ाई में कितने % की कमी करनी होगी। समझ गए आप बात? यहाँ तक हम लोग क्या लिए। अब सीधे के सीधे हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो ये आयत है। ठीक, पहले कंडीशन, ठीक है, लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो क्षेत्रफल जो है xy रहा होगा। लेकिन अब ये कह रहा है कि उसके लंबाई में जो है 60% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, तो जब लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई होगी, तो जब इसका लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? 160/100, यानी यही तो हुआ होगा, 160x/100, यानी वर्तमान यही हुआ होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब इसके लंबाई में वृद्धि हुई है, तो चौड़ाई में कुछ कमी हुई होगी। तो मान लेते हैं कि x% की कमी हुई होगी, क्यों? तो y गुणते x बटा में x क्या z मान लेते हैं कि z% की कमी हुई होगी, तो y इंटू z/100 ये हो गया। और चूंकि जो है इनके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो यानी जो इनका क्षेत्रफल होगा XY होगा। यानी कहने का मतलब ये होगा कि x गुणते 160/100 गुणते YZ/100 यानी 100 इक्वल टू क्या, यानी बराबर कितना? XY। यही होगा। हम लोग एकदम अभी सिंपल एकदम नॉर्मल मेथड से चल रहे हैं, जो सामान्य मतलब बोलचाल की भाषा में जैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी जो दैनिक जीवन में। इसके बाद हम लोग ट्रिक पे भी आएंगे, लेकिन पहले हम लोग इसको एक बार विधिवत समझ लेते हैं। ठीक है, इस x से x, ये x कट गया, y से y कट गया। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या होगा? z बराबर क्या आ जाएगा आपका? तो z बराबर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बटा में 160, यानी कितना आ जाएगा? ये 62.5। तो ये 62.5 होके रह जाएगा। तो यानी कमी कितनी हुई? तो कमी प्रतिशत कितना का हो गया? तो 100 माइनस 62.5, यानी कहने का मतलब हो गया 37.5% की कमी होगी। इसलिए जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन एग्जाम में तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। बस यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये था, मैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझाने के लिए मैंने आपका इतना समय लिया। लेकिन अब आइए एग्जाम में कैसे इसको सॉल्व करना होगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, 100 गुणते x अपान यानी बटा 100 प्लस माइनस x प्रतिशत, सीधा। बस यही फार्मूला को आपको याद रखना है और आप इस पे क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो ये बताइए, लेकिन एक चीज़ और है, यदि कमी हो रही है तो प्लस का सिंबल लेंगे, अगर वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो माइनस का। ठीक है, अरे बात समझ में? तो ये बताइए कि यहाँ आयत की जो लंबाई है, ये सारी जो चौड़ाई है, उसमें कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है? तो सर कहेंगे कि कमी हो रही है, तो इसलिए प्लस का सिंबल लेंगे। यानी क्या फार्मूला हो गया? 100 गुणते x बटा में 100 प्लस x। ठीक है, और यहाँ x बराबर क्या है? x बराबर है 60%, क्योंकि 60% की वृद्धि हो रही है। तो क्या हो गया? तो 100 गुणते 60 बटा में 160, सीधा कटाएंगे, कितना आएगा? 37.5%। यानी एग्जाम में आपको ऐसे लगाना है, इस फार्मूले पर लगाना है। लेकिन मैं आपको एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ में यहाँ पे समझाया। और इस फार्मूले का सिर्फ यहीं पे यूज नहीं है, कि सिर्फ आयत वाले ही जगह पे यूज नहीं है। आपने आगे भी जब चैप्टर में जाएंगे, पढ़ेंगे, कि आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा होगा, एग्जाम में भी बार बार पूछता है कि एक आमदनी में इतने % की वृद्धि हो जाने के बाद कितना खर्च में कटौती करें कि उनके इनकम ऑफ सोर्स पे कोई प्रभाव ना पड़े। आपने पढ़ा होगा कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, तो पहले 5 किलो लाता था, लेकिन अब बताइए कि अब उतने ही पैसे में कितने % की अपने खर्च में कटौती करे कि चीनी मतलब उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। इस टाइप के भी क्वेश्चन में ये जो है ट्रिक हमेशा काम आता है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और 1 दिसंबर से जो है मैथ का बैच स्टूडेंट केयर चैनल पे प्रारंभ हो रहा है, तो आप स्टूडेंट केयर चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।